राधे राधे सभी को। गोस्वामी डेयरी फार्म में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे चैनल पर मिलती है पशुपालन संबंधित जानकारी। तो आज हम आपको बताते हैं कि हमारी जो बड़ी वाली गाय ब्याए हुए आज 4 महीने और 1 दिन पूरा हो गए हैं। तो इसने बछड़ी को जन्म दिया, तो हमने उसका नाम नैना रख रखा है। तो आज हमने उसकी 6ठी बार डिवार्मिंग कर दी है। आज हमारी नैना 4 महीने और 1 दिन की कंप्लीट हो गई है। इसका जन्म है 29 जनवरी का और आज हो गई है 29 मई 30 मई हो गई है। तो आज हमने इसकी पहले भी 4 से 5 बार डिवार्मिंग कर चुके हैं और अभी लगभग 1 महीना हो गया तो इसकी डिवार्मिंग नहीं हो पाई है। तो इसलिए आज हम मार्केट गए थे, तो वहाँ से ये वैभव कंपनी की नीलजान जो आती है तो वो एक लीटर के करीब लेकर के आए, क्योंकि हमारे 2, 3, 4 पशु की डिवार्मिंग करनी है। तो इसलिए बड़ी 1 लीटर की डिब्बी लेकर के आए। तो इसमें से हम अपनी नैना को 40 ml के करीब देंगे, इसकी डिवार्मिंग करेंगे। अभी शाम को 4 बज रहे हैं, तो हम इसको अभी से 2 घंटे तक कुछ नहीं खिलाएंगे। 6 बजे तक जब तक दूध नहीं पिलाएंगे तब तक इसको अभी खाने के लिए कुछ नहीं रखेंगे, तो ताकि 2 घंटे में इसके पेट में जो भी कीड़े वगैरह होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। और नैना 4 महीने की हो गई और अच्छी ग्रोथ कर रही है और इसकी माँ भी बहुत बड़ी है, लेंथ में है। तो ये भी इसकी लंबाई भी देखो अच्छी हो रही है। तो अब हम करते हैं इसकी डिवार्मिंग। सबसे पहले हमने 20 ml का ये सिरिंज लिया है, तो हम नैना को 2 सिरिंज भर करके देंगे ताकि वो 40 ml उसको हो जाए। तो हमने ये 20 ml का सिरिंज भर रहे हैं। तो 20 ml का सिरिंज भर लिया है। तो अब हम लेकर के चले हैं, नैना की डिवार्मिंग करनी है। तो नैना यहाँ पर बंधी हुई है, तो नैना के पास जाकर के उसकी डिवार्मिंग करेंगे। तो नैना देखो बहुत शैतान है, तो नैना अपना मुंह भी नहीं खोल रही है। और मुंह खोलने के बाद में हमने इसको 20 ml की सिरिंज से ये दवाई पिला दी है, लेकिन नैना ने ये इसमें से आधी दवाई तो नीचे गिरा दी है। उसके बाद में हमने नैना को थोड़ा ऊपर बांधा और उसके बाद में 20 ml की सिरिंज और भर कर के लाए हैं। तो ये 20 ml की सिरिंज से इसने दवाई पूरी ख़त्म कर दी है। तो वो 10 ml के करीब दवाई नीचे गिर गई थी। तो अब हम इसमें 10 ml दवाई और लेकर के आएंगे और तो ताकि इसको 40 ml पूरी हो जाए। और 10 ml दवाई और लेकर के आए हैं और नैना को हमने आराम से पिला दिया है। जब तक इसको ऊँची नहीं बांधते तो नैना आराम से नहीं पी रही थी, तो इसलिए हमने नैना को आराम से ऊँची बांधकर आराम से। और इन दोनों बछड़ियों की भी अभी डिवार्मिंग करना बाकी है। तो कल सुबह हम इस वाली बछड़ी की भी नीलजान से 50 से 60 ग्राम के करीब दवाई से इसकी भी डिवार्मिंग करेंगे। और इस बछड़ी की भी डिवार्मिंग करे हुए 3 महीने हो गए हैं, तो इसकी भी डिवार्मिंग करना बाकी है। तो कल सुबह हम इसकी भी 50 से 60 ml के करीब उससे डिवार्मिंग करेंगे। तो दोनों बछड़ियों की डिवार्मिंग अभी नहीं कर सकते, क्योंकि इनको तो चारा डालना ज़रूरी था। तो ये कल सुबह खाली पेट रहेगी। तो जब हम सुबह में दूध निकालने के लिए आएंगे तो उस टाइम पे इन दोनों बछड़ियों की डिवार्मिंग कर देंगे। और आपको हमने बताया था कि हमारे फार्म पर ये एक जो रिपीट बछड़ी है लावारिश, तो इसका हमारे फार्म पर आकर के एक बार भी रिपीट हो गई थी। उसके बाद में हमने इसके जो देसी ट्रीटमेंट किया था, तो हमने पहले भी आपको साथ इसका सभी ट्रीटमेंट जो भी किया वो शेयर भी किया है। और किसी भाई को नहीं मालूम हो तो हमने वीडियो डाल रखा इस वाली बछड़ी का, तो आप देख सकते हैं। और इस बछड़ी की हम एआई कराए हुए आज इसकी 6 मार्च को एआई कराई थी। तो और आज हो गई 30 मई। तो जब
6 मार्च आ जाएगा तो इसको 3 महीने हो जाएंगे, लेकिन हमने इसकी पीडी 2.5 महीने में ही करवा दी, क्योंकि हमें डाउट था। बछड़ी पहले भी ये एक बार रिपीट हो गई हमारे फार्म पर आकर के, और सामने वाले के पास भी यह 5-6 बार रिपीट हो गई थी, तो इसका डाउट था। तो इसलिए हमने इसके ऊपर ट्रीटमेंट भी बहुत किया, खर्चा भी 7-8 हज़ार रुपये का खर्चा लगाया। और उसके बाद में बछड़ी इस बार गाभिन ठहर गई हैं। तो बहुत सारे किसान भाई अच्छी नस्ल की गाय होते हुए भी बार बार रिपीट होती हैं, तो वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन हमने इस वाली बछड़ी के जो ज़्यादा बार यही करी थी, उन डॉक्टर से भी पूछा था, तो उन्होंने मना कर दिया था कि ये बछड़ी कभी भी गाभिन नहीं होगी और आप इसको मत लो। लेकिन हमें पूरा विश्वास था कि हम अगर इसके ऊपर मेहनत करेंगे तो एक दिन इसका फल मिलेगा। तो अभी ये बछड़ी 6 जून को 3 महीने हो जाएंगे और ये कंफर्म गाभिन हो गई है। और पिछली बार हमारे फार्म पर मई से जून के महीने में 3 पशु ही गाभिन थे। एक तो ये हमारी बड़ी वाली गाय है जो ये गाभिन थी, और एक ये गिर गाय जो है ये भी गाभिन थी और पिछली बार। और उसके बाद में ये भैंस थी, तो भैंस भी पिछली बार गाभिन थी। तो हमारे फार्म पर पिछली बार तो 3 पशु ही गाभिन थे, लेकिन इस बार अभी जो मई के महीने में हमारे फार्म पर 5 पशु गाभिन हैं। तो फार्म पर पशु बढ़ रहे हैं और अच्छा भी प्रॉफिट भी मिलने लगेगा। इस अगले साल तक तो ये 5 पशु भी आएंगे तो अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो आपको बता दें कि ये वाली जो गिर गाय है ये 2 फरवरी को ब्याई थी, और हमने 10 अप्रैल को इसकी दूसरी बार ये हीट पर आ गई थी, तो हमने इसकी यही करवा दी। तो इसको भी आज 50 दिन के करीब हो गए हैं और अभी तक ये हीट पे नहीं आई है। लेकिन कभी हमको तो अभी डाउट तो नहीं है, लेकिन इसकी भी 2.5 महीने हो जाएंगे तो पीडी करवाएंगे, उसके बाद कंफर्म करेंगे। और ये वाली गाय को भी आज 18 दिन के करीब हो गए। हमने 12 मई को इसकी ये हीट पर आई, 11 मई को हीट पर आ गई थी। तो उस दिन ये ज़्यादा डिस्चार्ज डाल रही थी, तो 11 मई को हमने इसकी एआई नहीं करी, क्योंकि उस दिन एआई कराते तो ये गाभिन ठहरने की चांस बिल्कुल कम थे। इसलिए हमने 12 मई को इसकी एआई करवाई, और एआई करवाने के बाद में इसने एक बार डिस्चार्ज दिया, और उसके बाद में अभी तक कोई डिस्चार्ज वगैरह नहीं दे रही है। तो हमको पूरा विश्वास हो गया है कि ये गाय कंसीव कर गई हैं। और भैंस की को भी ब्याए हुए 8 से 8वां महीना चल रहा है ब्याए हुए, और इसकी ये मोरा कटड़ी है। और बे को गाभिन हुए भी इसको 4था महीना, 4 महीने ख़त्म हो गए और 5वां महीना लग गया 19 तारीख से। तो अभी तक ये भी हीट पे नहीं आई है, और अभी एक टाइम दूध दे रही है। तो सभी अभी तो बढ़िया चल रहा है। और हमारी इस कटड़ी की भी हमने पीडी नहीं करवाई, क्योंकि ये हीट पर नहीं आई थी, और इसको भी 5 महीना लग गया। तो अभी ये आराम से अच्छा इसका डर दिखने लग गया है, और थनों में भी खिंचाव होने लग गई है। और इसको 5 महीने पूरे हो गए हैं, और 6ठा महीना लग गया 19 तारीख से। और भैंस तो अभी दूध दे रही है। तो लेकिन इसका बॉडी के हिसाब से हम बता सकते हैं कि ये कंप्लीट गाभिन है। दोनों पे पिछली बार इसने 15 महीने तक दोनों टाइम दूध दिया था, और इस बार ये इसकी आई कराने के 3 महीने बाद एक टाइम दूध देने लग गई है। तो ये गाभिन ठहर गई तभी एक टाइम हो गई है। और हमने पहले अभी हमारे वीडियो में इन दोनों पक्षियों के बारे में, टिटोड़ा के और टिटोड़ी के बारे में बता रखा है कि ये दोनों हमारे फार्म पर ही रहते हैं। तो अभी इन्हों के 4 बच्चे हैं छोटे छोटे। तो देखो ये इधर घूम रहे हैं बच्चे, ये एक ये इधर जा रहा है, एक ये इधर जा रहा है। तो अभी छोटे छोटे बच्चे, इनके 4 बच्चे हैं। तो हमने इनके लिए यहाँ पर
ये पानी रख दिया ताकि ये छोटे बच्चे हैं तो इनको पानी की प्यास लगे तो आराम से पी सके। और ये एक बच्चा और वो उधर घूम रहा है और ये कहीं नहीं जाते, इनकी माँ को छोड़कर यहीं पर रहते हैं और आराम से ये इधर ही रहते हैं। और दोनों टिटोरी पहले भी हमारे पशुओं को छोड़कर कहीं नहीं जाती थी। और बच्चे देखो ये आराम से ये घूम रहे हैं। ये यहाँ से ये दो बच्चे थे इधर घूम रहे हैं, छोटे छोटे कितने प्यारे बच्चे हैं। देखो ये एक ये इधर घूम रहा है और एक वो उधर घूम रहा है। दो वो खेत में चले गए हैं, लेकिन बढ़िया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो लावारिस गायों का तो शेयर करो, कमेंट करो और लाइक भी करो। और आज का वीडियो थोड़ा बड़ा है तो पूरा देखो, स्किप मत करना।